तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों तुम लोग स्टिल लूज कर रहे हो, इवन तुम लोग कोई पेड मेंटरशिप लेने के बाद भी। क्यों तुम लोग वहाँ पे एक ऐसे मूवमेंट में स्टक हो चुके हो जहाँ पे तुम लोगों ने पेड कोर्सेज से लेके, पेड मेंटरशिप से लेके, पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप लेके भी तुम लोगों को लगता है कि एक्चुअली में तुम्हारे लिए कुछ चीज़ काम कर ही नहीं रही है। और उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा कि क्यों वो चीज़ हो रही है और किस तरीके से तुम लोग उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। बिकॉज ये वही मोमेंट है जहाँ पे तुम लोगों का डू और डाई वाली सिचुएशन है। या तो तुम लोग कंटिन्यू रखो, तब भी डाई करोगे, और हार मान जाओगे तो तब तो खैर गारंटीड है कि तुम लोग लूज़ करोगे। लेकिन अगर इसी मोमेंट को तुम लोग सेम रिपीट करते हो तो यू विल नेवर बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो मैं बताऊँगा क्यों। क्योंकि लोगों ने मोस्टली तुम्हें लगा होगा कि लोग ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखोगे तुम एक ना एक दिन उस चीज़ में मास्टर हो ही जाओगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर तुम लोग अभी जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को फॉलो करते रहोगे ना, तो तुम लोग एक्चुअल में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। अब रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में वो चीज़ फॉलो कर रहे हो जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और जिस चीज़ का सॉल्यूशन कोई कोर्स नहीं है, जिस चीज़ का सॉल्यूशन कोई पेड मेंटरशिप नहीं है, जिस चीज़ का सॉल्यूशन कोई वन ऑन वन कोर्स, वन ऑन वन मेंटरशिप नहीं है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो ये कि किसी राइट चीज़ को, किसी सही चीज़ को फॉलो करना। तुम लोग क्या सोचते हो कि अगर मैं किसी से, सपोज करो तुम लोग किसी से पेड मेंटरशिप ले रहे हो, पेड गाइडेंस ले रहे हो, और 1 महीना 2 महीना उस चीज़ के ऊपर काम करने के बाद तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखते हैं, तुम लोग ये सोचते हो कि मेरा पैसा जो है वेस्ट हो गया, मेरे लिए वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, मार्केट में वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मे बी जिस मेंटोर से तुम लोग मेंटरशिप ले रहे हो ना, उसने उस चीज़ को मास्टर करने में कम से कम नहीं भी तो मैं बोलूँ 3 से 4 साल दिए हैं, सिर्फ एक चीज़ को मास्टर करने में। और तुम लोग सेम उसी चीज़ को मास्टर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने का टाइम देते हो, और फिर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और फिर कंटिन्यू तुम लोग वही चीज़, वही सेम गलतियाँ मिस्टेक करते हो, वही सेम गलतियाँ जो रिपीट करते हो। कंटिन्यू फिर नया कोर्स बाय करोगे, 2-3 महीने उसके ऊपर काम करोगे, फिर सोचोगे कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रही है, फिर कोई नया मेंटरशिप ढूंढोगे, उसे बाय करोगे, वो भी तुम 2-3 महीने ट्राई करोगे, और ये साइकिल जो है चलता रहता है। बस 2-3 सालों से तुम लोग यही चीज़ कर रहे हो। 10 मेंटरशिप बाय करके कर चुके हो, मार्केट के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हो, पढ़ चुके हो, लेकिन एक्चुअल में कभी वो चीज़ अप्लाई नहीं करी है। कभी एक चीज़ के ऊपर तुम लोग बिलीव क्रिएट नहीं कर पाए हो, कभी एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं कर पाए हो। दैट्स द रीज़न यू आर लूजिंग अगेन एंड अगेन। अगर यही चीज़ वापस रिपीट करोगे तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि तुम लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाले हो, कभी भी नहीं। उससे अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग ट्रेडिंग छोड़ दो। क्योंकि बार बार किसी का पेड मेंटरशिप और पेड कोर्सेज बाय करने से अच्छा है कि वहाँ भी पैसा एटलीस्ट वेस्ट मत करो। 10 जगह से तुम लोग गाइडेंस ले चुके हो, लेकिन अभी भी किसी एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर गलती किसी भी कोर्स सेलर की नहीं है, और यहाँ पे कोई भी मेंटरशिप गलत नहीं है। यहाँ पे गलती सिर्फ तुम्हारी है कि क्योंकि तुम लोगों ने किसी एक चीज़ को टाइम नहीं दिया है। एटलीस्ट अगर तुम लोग किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको 6 महीने या 1 साल का टाइम दो उसको समझने में। एक बात मैं तुम्हें हमेशा कहूँगा, अगर मार्केट में तुम लोग बिना स्ट्रेटजी के प्रॉफिट बना रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी है और अगर तुम लोग लूज़ कर रहे हो तो वही एक चीज़ है जो तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। क्योंकि तुम लोग उस टाइम पे एक प्लान को फॉलो कर रहे होते हो, लेकिन उस प्लान को समझने में तुम्हें टाइम लगता है, इसलिए तुम लोग वहाँ पे लूज़ कर रहे होते हो। इसलिए प्लान को समझने में, स्ट्रेटजी को समझने में, स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए कैसे काम करेगी उसको समझने में तुम्हें उस स्ट्रेटजी को टाइम देना होगा, तुम्हें उस सेटअप को टाइम देना होगा। और पेड मेंटरशिप का मतलब सिर्फ यही होता है कि तुम्हें कोई एक स्ट्रेटजी बताए जिसको यूज़ करके तुम लोग मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, एक गेम प्लान बताए, ठीक है। थ्योरी नहीं चलती है पेड मेंटरशिप में। अगर थ्योरी कोई बता रहा है तो वो फिर कोई मेंटरशिप नहीं हुई, एक एक्चुअल स्ट्रेटजी जो एक्चुअल मार्केट में काम करती है। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है तो प्लीज़ उस स्ट्रेटजी को कम से कम 6 या 1 साल का टाइम दो, कम से कम। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी है और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं एक स्ट्रेटजी को 2-3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास जो है 0 प्रॉफिट आया है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी को समझने में। क्योंकि मार्केट में सेम स्ट्रेटजी हज़ारों लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उस सेम स्ट्रेटजी हर एक बंदे के लिए अलग तरीके से काम करती है। मैं अगर तुम्हें कोई सेटअप बताऊंगा तो जिस तरीके से वो मेरे लिए काम कर रही है उस तरीके से तुम्हारे लिए नहीं करेगी।
ये चीज़ समझो, तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी है, तुम्हारे लिए वो काम कैसे करेगी वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। वही तो एक ट्रेडिंग जर्नी होती है किसी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, जब वो ये फाइंड आउट करता है कि मेरे लिए कोई स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। दूसरों के लिए वो कैसे काम कर रही है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए वो सेटअप, तुम्हारे लिए वो स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, दैट्स इट। इसीलिए मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि दूसरों से मतलब मत रखो कि कोई कितना प्रॉफिट बना रहा है, कोई कहाँ से कितना प्रॉफिट कर रहा है, किस सेटअप को कैसे ट्रेड कर रहा है, उससे मतलब मत रखो। क्या तुम लोग उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके, उस सेटअप को यूज़ करके प्रॉफिट बना रहे हो या नहीं, वो मैटर करता है। क्या दूसरों के प्रॉफिट देख के तुम लोग खुश होते हो, तो फिर तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। उस मोमेंट में तुम्हें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं प्रॉफिट बना पाया या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। वो साइकोलॉजिकल रीज़न है, रिस्क मैनेजमेंट वाला सीन है, या तुम्हारा सेटअप ही गड़बड़ है, या तुम्हारे क्लियर डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। छोटे से छोटा रीज़न भी तुम्हारे अनप्रॉफिटेबल होने का रीज़न है। तो ये चीज़ समझो, 10 स्ट्रैटेजी को एक एक महीने यूज़ करके तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। एक सेटअप को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, एक सेटअप को मास्टर करने में टाइम दो, क्योंकि एक सेटअप को मास्टर करने में तुम लोग टाइम दोगे तभी तुम लोग समझ पाओगे कि कैसे एक्चुअल में मार्केट काम करता है। इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक सेटअप का ट्रेड प्लान करने का तरीका अलग अलग होता है। तो तुम लोग एक्चुअली में अपने आप को नॉइस के चक्कर में डाल रहे हो और कुछ भी नहीं, नॉइस की चपेट में डाल रहे हो, और उस चीज़ से बाहर आना है। जब उस चीज़ से बाहर आ जाओगे अपने आप तुम्हें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि 10 जगह से 10 स्ट्रैटेजी पकड़ के एक एक महीना उनको यूज़ करके तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तुम्हें एक स्ट्रैटेजी को 10 महीने 1 साल देना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग एक्चुअल समझ पाओगे कि हाँ, कि मेरे लिए क्या चीज़ काम कर रही है। और अभी भी बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो तुम लोग डेफिनेटली तो वैसे तो लूज़ करोगे ही। तो बेहतर ये है कि तुम लोग एक्चुअल में अपना पैसा लूज़ मत करो। कम से कम सबसे पहले एज अ ट्रेडर तुम्हारी जॉब बनती है कि तुम्हारे पास एक सेटअप होना ज़रूरी है। अगर सेटअप नहीं है, यू आर ऑलरेडी अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो यही बोलूँगा। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास सेटअप नहीं है तो तुम लोग मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री बुक डेमो सेशन बुक कर सकते हो, वहाँ से उनके साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी अगर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है और वो काम करती है तो उसको टाइम दो, क्योंकि टाइम देने से ही वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए भी काम करेगी। समझ गए? होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।